कैसे आप सब लोग। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। हम दोनों भी ठीक हैं। आज क्या हुआ था कि चैरी रात को मुझे बोल के सोया था कि मम्मी मुझे जल्दी उठा देना सुबह, क्योंकि मैंने थोड़ी पढ़ाई करनी है। तो फिर स्कूल से आके क्या होता है कि फिर आती आपको पता है टाइम कि नहीं मिलता, फिर टाइम नहीं मिलता और इसको ट्यूशन भी जाना होता है। तो इस करके हम दोनों जल्दी उठ गए। आज थोड़ी रात को जल्दी सो गए थे हम दोनों, तो जल्दी उठ भी गए। तो मैंने रोनो को ये बोला कि हम दोनों इकट्ठे आज गुड मॉर्निंग विश करेंगे अपने गाइस को। तो इस करके आज हम दोनों आपको एक साथ मिल रहे हैं। वैसे कभी कभी मिल जाते हैं, पर आज स्पेशली हमने उठते ही आपके साथ गुड मॉर्निंग शेयर करी है। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, हम आपको दोबारा मिलते हैं। बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस बज रहे हैं 2:30। मैं आ चुका हूँ स्कूल से। अब मैं वैसे ही जैसे रोज करता हूँ थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, खाना खाऊंगा, उसके बाद जाऊँगा ट्यूशन। आज मैं आपसे ज़्यादा बार मिल नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा पेपर है परसों। तो हाँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्यूशन में ही रहूँगा, इसलिए आप लोगों से मिल नहीं पाऊँगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा आप लोगों से मिलने की। आपसे मिलता हूँ मैं बाद में। गाइस देखो, मैं बनाना लेने के लिए आई थी, तो वो अंकल जी बोल रहे हैं 60 रुपये दर्जन। तो 60 रुपये दर्जन, आप खुद बताओ 60 रुपये दर्जन है बनाना या नहीं है, क्योंकि इन्होंने कम भी नहीं करा। हाँ देखो, कम भी नहीं करा। वो कह रहे हैं आप ये देखो कि बनाना कितना सही मतलब देखने में कितना सही लग रहा है। तो मैंने भी कुछ ज़्यादा बोला नहीं इस करके, तो मैं ले रही हूँ बस, जैसे भी है अच्छे लग रहे हैं वैसे तो। अभी खाने वाला चाहे कि सवेरे? नहीं, अभी थोड़ा ना खा लेने सारे भैया, सारे थोड़ा ना खा लेने अभी के अभी। सही से डाल देना बस। ये तो हम डालवे करता। चलो ठीक है। गाइस देखो, ये चैरी ना मेरे से गुस्सा हो गया है गुस्सा हो गया ना, इधर कमरे में आके लेट गया है। कह रहा है कि मेरे से बात। गुस्सा नहीं हुआ तो फिर क्यों आया इधर? मैं इसके पीछे पीछे, इसके पीछे पीछे आई हूँ मैं। ये ऐसे भागता हुआ आया है इधर आके, मुझे लगा पता नहीं कहाँ का जा रहा है, इधर आके लेट गया है। तो चलिए, क्यों गुस्सा हो गया है मेरे से? गाइस अभी पता क्या है, मैं अभी थोड़ा काम कर रही हूँ, पर इसको ना कि मेरी गोद में अपना सर रख के ना, ये कहता है मेरे ना सिर पे हाथ फेरो। अब मैं सिर में हाथ फेरूं, इसका सिर दुख रहा है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं काम भी बहुत सारा मेरा रहता है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये गुस्सा होके ना, मैंने बोला मैंने इसको थोड़ा डांट दिया। मैंने इसको डांट दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पहले काम कर लूँ या मैं ये सब चीज़ें करूँ। तो इसलिए गुस्सा होके ना भागता इधर आके लेट गया मम्मी के कमरे में। तो अभी गुस्सा है क्या मेरे से? तू अब आप मान रहे हो तो हाँ, थोड़ा तो गुस्सा है। चल ठीक है, मैं फ्री हो जाऊँ ना फिर करूँगी ना, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे कर दूँ काम छोड़ के, है ना। चल ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गाइस पहले तो मैं सबसे पहले आपसे कुछ कहना चाह रही थी कि जैसे मैंने कल आपको बताया, आज के ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि स्पेन जाने के बारे में मैंने आपको अपनी दिल की बात एक शेयर करी। पर उसमें क्या चीज़ है कि मुझे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उनका मुझे रिप्लाई मतलब कमेंट आया कि आप रोनो को छोड़ के कैसे जा सकते हो। पर मैं उनको ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं रोनो को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। बस मैंने आपसे ये चीज़ शेयर करी है कि उस टाइम पे अगर ऐसी कोई बात निकल के आए तो आपको ये ना लगे कि ये एकदम से बात बनाई गई है या फिर एक कंटेंट के लिए ये बात है। तो इस करके मैंने वो चीज़ आपको बताई पहले से ही। तो आप लोग ये चीज़ मत सोचिए कि मैं रोनो को छोड़ के जाऊँगी यहाँ पे। बस मैंने आपसे ये बोला कि मेरे सपोर्ट में मेरी पूरी फैमिली है, चाहे वो यहाँ पे मेरी जॉइंट फैमिली है वो है, या फिर मेरे पेरेंट्स हैं, वो सब लोग मेरे सपोर्ट में है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए गाइस चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। पर मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती कि मैं अपने बेटे को छोड़ के जाऊँ यहाँ पे। अगर कभी इनकेस अभी जाना कभी होता भी है तो मैं उसको साथ में लेके जाऊँगी, उसको छोड़ के नहीं जाऊँगी। और ये चीज़ आपको ज़रूर पता लगेगी अगर आगे जाके अभी तो ये बात मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ, बाकी आने वाले टाइम पे अभी इस चीज़ को कितना टाइम लगेगा कितना टाइम नहीं लगेगा अभी तो मुझे खुद को भी नहीं पता, क्योंकि अभी तो कोई चीज़ पता ही नहीं है। तो सिर्फ मेरी उनसे बात हुई है, जो कि ये बात 5 साल से चल रही है मेरी उनसे। जो दीदी के बारे में मैंने आपको बताया, वो 5 साल से मेरी उनसे ये बात चल रही है। तो 5 सालों में अब मैं आपके सामने आई तो मैंने अब जाके आपसे ये चीज़ शेयर करी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अभी इस चीज़ को टाइम है। और अभी तो उन्होंने आना भी है, तो अभी आएंगे तो वो चीज़ें अभी रेडी होंगी, बात होगी। और बात होने के बाद अब मेरा पासपोर्ट है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। आपको खुद को पता है कि बाहर जाना कोई आसान काम नहीं है। कोई हमें बाहर जाके सपोर्ट कर सकता है, हमारा साथ दे सकता है, पर
बाकी चीज़ तो खुद ही मैनेज कर लेना। आप खुद समझदार हैं, आपको भी पता है कि बाकी चीज़ तो मुझे ही हैंडल करनी है। अगर रौनक मेरे साथ जा रहा है या मुझे जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ तो मेरे हाथ में है। वो वहाँ जाके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, बस अपना साथ दे सकते हैं मुझे, है ना। तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर मैंने करी थी, पर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर उस चीज़ को उन्होंने गलत वे में ले लिया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बच्चे को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती। मेरा मन ही नहीं लगेगा। पहली बात तो यहाँ पे मुझे पता है पूरा परिवार है, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं वो तो चीज़ पता ही है कि वो चीज़ मुझे भी पता है। तो इसके रौनक के फादर नहीं हैं अभी, तो मैं ही इसके लिए अभी सब कुछ हूँ, तो मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती। तो अगर होगा कभी भगवान की कृपा से, अगर जाना कभी हुआ तो वो मेरे साथ ही जाएगा। और ये चीज़ आपको सबसे पहले पता लगेगी, क्योंकि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अगर ऐसा कुछ होता है मेरी लाइफ में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी वो चीज़। बाकी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आता है मुझे बहुत सारी चीज़ों में, मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं थोड़े से क्वेश्चंस का रिप्लाई करना चाहती हूँ कि ये मधु साहू 8337 जिनका डेली में मेरे पास कमेंट आता है, तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो आपने मुझे ये चीज़ बोली है कि आप सेकंड मैरिज के बारे में सोचें तो लाइफ बहुत लंबी होती है। तो मैं मधु जी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि शादी के बारे में तो मैं नहीं सोच सकती, क्योंकि शादी मेरे लिए अब ज़रूरी नहीं है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि मेरा बेटा मेरे साथ है, तो मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है। पहले हस्बैंड थे तो वो मेरे लिए सब कुछ थे, और अभी मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है, तो शादी मुझे नहीं करनी। तो आपने फिर भी मेरी केयर करके प्यार के लिए तो आपने ये चीज़ बोली, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे सब्सक्राइबर हैं दिव्या वेद 5536 जिनका डेली में मेरे पास कमेंट आता है। बाकी तो सबके बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, ऐसा कभी किसी से कुछ कहा नहीं है मुझे, पर मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपना कीमती टाइम में से मुझे और रौनक अपना टाइम दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू मैम। और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाइए। मेरे सब्सक्राइबर हैं जैसे कि बलविंदर कौर सराना जो कनाडा से है, वो डेली में मैसेज मुझे ज़रूर करते हैं। डेली में उनके मैसेज का मैं रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ गाइस। उन्होंने लिखा है कि उनके साथ भी ये चीज़ हो गई थी, मतलब इतने टाइम पहले, कि उनके हस्बैंड भी उनको साथ भी ये चीज़ हुई थी, तो उन्होंने भी अपने 2 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। आज के टाइम पे उनके बेटे और वो लोग सेटल हैं अच्छे से। तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा आपके लिए ये सुनकर कि मतलब किसी के साथ ये चीज़, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ किसी के साथ ये चीज़ ना हो, क्योंकि बिना हस्बैंड के पता नहीं कैसे लाइफ निकलती है, मुझे पता नहीं, तो मैं क्या बोलूँ उसके लिए। तो मुश्किल टाइम होता है तो वो निकालना होता है मैम। तो आपका डेली में मुझे प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। प्लीज़ आप ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और मैं चाहती हूँ आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। बाकी मैं एक रिप्लाई ज़रूर करना चाहती हूँ। ये अर्चना वीर जी का मेरे पास कमेंट आया, उफ कैसी माँ है, कैसे अपने बेटे को छोड़ के जाने के लिए रेडी हो गई। हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आपके बच्चे के लिए जॉब कर रहे हो और यूट्यूब पे आई है, लेकिन आपके तो प्लान बेटे को छोड़ के भागने के हैं। पर आप मुझे ये बताइए अर्चना बेची, मैं अपने बेटे को छोड़ के कहाँ भागूंगी? मैंने आपको कमेंट में भी रिप्लाई करा है, फिर भी मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को छोड़ के कहाँ भागूंगी? भागने वाली बात आपको लग रही है कहीं से? भागना ये आपको लगता है आपने ये सही वर्ड यूज़ करा है कि मैं भागने के बारे में सोचूंगी? बाकी आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए मैं आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपका प्यार मुझे मिल रहा है। पर प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत करिए कि मुझे अच्छा ना लगे, क्योंकि अगर मैं जाने के बारे में अगर सोचा ना, मैंने अभी आपसे शेयर करा, अभी मैं कहाँ चलेगी आप खुद बताइए। अभी कोई चीज़ें इतनी आसान थोड़ा होती हैं। अगर उन्होंने मुझे ऑफ़र करा है तो उन्होंने वो ऑफ़र मुझे 5 साल से ऑफ़र कर रहा है, तो 5 साल से मैं चली गई हूँ अभी तक। बस अभी जाके ये चीज़ इसलिए मैंने आपसे शेयर करा कि हाँ, अगर हो जाता है तो रौनक के लिए और मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है कि
जहाँ पे 2 हाथ कमाने वाले थे वहाँ पे सिंगल एक हो गया। तो उससे सिर्फ मैं अपना घर चला सकती हूँ। अगर अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचूं तो वो उन चीज़ों में मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं भागूंगी। अगर कभी हुआ जाना तो वो डेफिनेटली मेरे साथ ही जाएगा। हम दोनों का साथ जाना होगा मैं तभी जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगी। तो अकेले छोड़ के तो वैसे मेरा भी मन नहीं लगेगा। आपको भी पता है कि मैं अपने बेटे को छोड़ के, बेशक पूरी फैमिली का सपोर्ट है पर फिर भी मैं अपने बेटे को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाऊँगी। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिए कि जिससे किसी का दिल दुखे। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी प्लीज कॉल 0001। मैम आपका डेली में कमेंट आता है और आप बहुत 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 अच्छा बोलते हो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपका प्यार मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है और आप अपना इतना मतलब पूरे दिन में से आप अपना कीमती टाइम हम दोनों को दे रहे हो। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत 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 थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है तो उसके लिए थैंक यू। और एक साथ मैं बोलना चाहती हूँ कि ये शबनम खुराना जी है 5481, उनके डेली में कमेंट्स आता है। तो मैम थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिल रहा है तो प्लीज़ आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। क्योंकि मुझे मेरी नज़र में मुझे अभी ज़रूरत है आपके सपोर्ट और प्यार की। क्योंकि मेरी चीज़ें थोड़ी सी ऐसी चल रही हैं अभी फ़िलहाल। तो मैं अभी क्या ही बोलूँ आपको। मैं रियल में अगर आपको बोलूँ तो मैं इस चीज़ में आना नहीं चाहती थी। मैं शुरू से, मुझे काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप निकी आप ब्लॉगिंग शुरू करो या यूट्यूब पर आओ ऐसे करके। पर मैं नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हूँ, पहले से थी शुरू से ही और अभी भी हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हूँ, पर मैं नहीं आना चाहती थी। पर अभी कुछ टाइम और हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मुझे आना, ये चीज़ मतलब आप लोगों के सामने मुझे इस तरह से आना पड़ा और इस फैमिली का मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला। यही समझ लीजिए कि शायद भगवान ही ये चाहते थे कि शायद ये रास्ता मेरे लिए अच्छा हो। तो शायद हो सकता है मेरे अच्छे के लिए मैंने ये शुरुआत करी है, वो भगवान जानते हैं। पर मैं पहले करना नहीं चाहती थी, पर मुझे ये चीज़ आगे अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं कि मैं अब कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपका सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच। और एक मेरे सब्सक्राइबर है विनीता अनुज 6155, उनका डेली में कमेंट आता है मेरे पास। तो मैम थैंक यू आपके सपोर्ट और आपके प्यार के लिए। आप बहुत ही, आपने दिखाया आप और रौनक दोनों बहुत ही प्यारे हो। आप हिम्मत रखिए, सब अच्छा होगा। तो मैम थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग के लिए। थैंक यू सो मच। बाकी पूजा वर्मा जी, पूजा वर्मा 32 PV, उनका मैसेज आया है कि हेलो निकी प्लीज़ मेरा कमेंट ज़रूर रीड करना। प्लीज़ आप अपने हस्बैंड का कोई भी काम करते हो तो आप रोया मत करो क्योंकि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो परेशान रहेंगे। आप खुश रहो। पर मैम मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड का जो भी काम करती हूँ वो दिल से करती हूँ। क्योंकि पहले मैंने जो भी करा है उनकी सेवा मैंने दिल से ही करी है। मुझे पता है कि वो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए। तो मैंने जो भी उनकी सेवा करी है ना वो मैंने दिल से करी है, सच्चे मन से करी है, दिल से करी है। और अभी भी कुछ भी रहेगा ना, उनके नाम का कुछ भी रहेगा तो मैं दिल से ही करूँगी। रोना इसलिए आ जाता है क्योंकि पता होता है, आपको भी पता है कि अपनी यादें होती हैं। इंसान चला तो जाता है पर उसके साथ हमारा प्यार नहीं जाता। तो मतलब उसी प्यार की वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं, बस रोना आ जाता है। तो बस मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपने अपना प्यार दिया, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। बाकी एक सवाल का और जवाब देना चाहती हूँ जाते जाते गाइस कि बहुत सारे सब्सक्राइबर का ये क्वेश्चन आता है कि मैं किस फील्ड में काम करती हूँ, किस चीज़ को मैं जॉब करती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक प्राइवेट सेक्टर में मेरी जॉब है, एडमिन डिपार्टमेंट में मेरा काम है। जैसे कि HR पॉलिसी को लेकर जो भी चीज़ें मैनेज करनी होती है, जब बजट को लेकर जो मैनेज करनी होती है चीज़ें, तो उसकी रिगार्डिंग ही मेरा काम है। ऑफिस को लेकर, कंपनी को लेकर जो भी चीज़ें, कंपनी को डेली रूटीन में जो चीज़ें होती हैं उसको मैनेज करने का मेरा काम है, जैसे इतना ही। तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। तो मेरी कंपनी मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, सीरियसली बोलूँ, क्योंकि
मैं सीरियसली बोलना चाहती हूँ कि मेरी कंपनी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। उन्होंने बोला हुआ था कि 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, कि अगर आप 15 दिन से ज़्यादा छुट्टी लेते हो तो आपको एक नोटिस पीरियड होता है, आपको भी पता है कि आपको रिज़ाइन देना होता है। पर मेरी कंपनी ने मुझे इतना सपोर्ट करा कि मेरे हस्बैंड के टाइम पे मैं 2 महीने पूरे घर में रही थी और 2 महीने तक मैं ऑफिस नहीं गई थी। तो उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि आप रिज़ाइन दो, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत एक एप्लीकेशन पे उन्होंने मुझे सपोर्ट करा कि ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। बाकी मैं अपनी कंपनी को भी बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे मेरे इस टाइम पे, बुरे टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, तो मैं उनको बहुत उनकी थैंकफुल हूँ उस चीज़ के लिए। और बाकी जितना मैं गाइस में हो सका मैंने रिप्लाई करा है। बाकी ऐसा कोई, सच में बोलूँ तो मुझे ऐसा कोई किसी का कमेंट नहीं आया कि मैं स्पेशली उसको हाईलाइट करूँ कि हाँ मुझे ऐसा किसी ने बोला है। बाकी ये चीज़ें जो कमेंट्स के मैंने रिप्लाई करा है वो मैंने आपको करा है। बाकी जिनको मैं नहीं रिप्लाई कर रही हूँ उनको मैं रोज़ थैंक यू बोल के रात को गुड नाइट करते हुए जो मैं थैंक यू बोलती हूँ, सबके लिए मेरा थैंक यू है। और उनके लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सपोर्ट करिए, प्यार कीजिए। बाकी अगर आप लोग चाहते हो तो कि मैं आपकी बाकी की जो बहुत सारे कमेंट्स हैं उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, आपको भी पता है इतने छोटे से टाइम पीरियड में कितना जवाब दूंगी। तो बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपके कमेंट्स का आगे भी रिप्लाई करूं तो उसके लिए मैं अलग से ज़रूर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर लूँगी उस पर गाइस। बाकी गाइस मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि सिर्फ लास्ट में जाते मैं गुड नाइट बोलने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 ऐसा कोई कमेंट मत कीजिए कि मुझे अच्छा ना लगे, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों से निकलने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। मेरा कोई शौक़ नहीं था, ये मेरा क्रेज़ नहीं है कि मैं दुनिया के सामने आके अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ या मैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रही हूँ। तो आप मेरी फैमिली हो तो प्लीज़ जैसे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो ना, इसी तरीके से मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझिए। मैं आपकी फैमिली मेम्बर ही हूँ, रौनक आपकी फैमिली मेम्बर है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और थैंक यू सो मच, आपका प्यार मिल रहा है, आपका साथ मिल रहा है। तो जिन लोगों के रिप्लाई अभी आ रहे होंगे मेरे आज के ब्लॉग में, तो उनको बोलना चाहती हूँ कि मैं रौनक को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। इन केस अगर कभी कुछ ऐसा होता है मेरे बाहर जाने का तो रौनक मेरे साथ ही जाएगा, तो प्लीज़ इस चीज़ पे विश्वास कीजिए। बाकी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और कल सुबह मैं आपको नई सुबह के साथ दोबारा मिलूँगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखना और प्लीज़ हम दोनों का भी ख्याल रखना। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।